हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। दोस्तों, आप जल्दी से लाइव आ जाइए और आज हम करने वाले हैं लाइव टेस्ट सीरीज। जी हां दोस्तों, आप सब कमेंट कर पाएंगे, लाइव चैट कर पाएंगे और जो यहां पर हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप उनका रिप्लाई भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, एक बार जल्दी से जल्दी आप शेयर कर दीजिए, अपनी वॉल पोस्ट पे आप शेयर जरूर कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आपको मिले, जहां भी आप सोशल मीडिया से जुड़े जुड़े हुए हैं, आप एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम यहां पर लाइव आपको 20 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपके सिर्फ और आपके यूपी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम से जुड़े हुए हैं। जी हां दोस्तों, इनमें जो आपकी यूपी की स्पोर्ट्स है, जो यूपी में आपके जितने भी खिलाड़ी हुए हैं या फिर वहां पर जो आपके प्राइज, कैश प्राइज या फिर जो आपको अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड मैं ये क्वेश्चंस आप सबके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए और आप सभी मेरी दुआ सलाम कबूल कीजिए, क्योंकि हम यहां पर हर रोज आपके लिए 8 या फिर 8:30 बजे हाजिर हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, आप सब के पास मैं अटेंडेंस लगाने के लिए हाजिर हो जाता हूं। और दोस्तों, कोशिश मेरी ये रहती है कि जैसे मैं स्कूल कॉलेजेस में कभी भी लेट नहीं हुआ और मैं टाइम टू टाइम पहुंचता रहा, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप सब तक पहुंच जाऊं और आपके लिए जो नए नए क्वेश्चंस है वो लेकर आता रहूं। तो दोस्तों, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए और मुझे ऐसा ना हो कि आप सबको कसम देनी पड़े, जैसे हम स्कूल टाइम पे करते थे कि आपको उसकी कसम लगे। और जैसा आप फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी कई बार देख सकते हैं, ये माता रानी का मैसेज चला है, वहां तक आपको पहुंचाना है, ठीक है, रुकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, शेयर नहीं रुकना चाहिए, जब तक शेयर है और आपके पास में शेयर है, और जो शेयर है वो शेयर ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की लाइव सीरीज की शुरुआत करते हैं और आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। और मैं सभी का वेलकम करता हूं, जितने भी यहां पर हमारे व्यूअर्स आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। दोस्तों, एक बार शेयर जरूर कर दे रहिएगा और चैनल को, अगर आपको हमारी जो लाइव सीरीज अगर अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा कि हर आपको नोटिफिकेशन वो मिलता रहे। मैं सभी को दुआ सलाम करता हूं, मेरी तरफ से आप दुआ सलाम कबूल कीजिए। जो भी नमस्ते, सत श्री अकाल, वडक्कम, ठीक है, कैसे हो पाजी, और हुणे हरियाणवी च कहंदे आ भाई सब ने मेरी तरफ था राम राम। तो सबको मैं अपनी तरफ से प्यार भरी गुड इवनिंग बोलता हूं और चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और ठीक उसके नीचे बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है वो भी इसमें, सॉरी, आंसर है वो भी आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको कमेंट करके बताना है और मैं कोशिश ये रहेगी कि सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ूंगा और उस क्वेश्चन के आपको जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं वो आप खुद पढ़ लीजिएगा और जो भी आंसर होगा वो आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये दोस्तों आ गया आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। निम्न में से उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय का कार्य नहीं है। रिप्लाई कीजिएगा, मैं आपको 10 से 12 सेकंड ही दूंगा और हो सकता है 15 सेकंड लास्ट, 15 सेकंड, 15 सेकंड लास्ट। आई जस्ट गिव टू यू फॉर योर रिप्लाइंग, सो यू कैन रिप्लाई फास्ट। चलिए, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करते रहिए और जहाँ तक संभावना ये बन रही है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो या तो दिसंबर लास्ट और या फिर आपका जनवरी के अंदर आपका एग्ज़ाम्स, जो यूपी से जितने भी हमारे साथ में हमारे सब्सक्राइबर, व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, और साथ में एस्टेट के एग्ज़ाम्स की भी यहाँ पर घोषणा हो चुकी है कि आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो अब जनवरी में होने जा रहा है। और साथ में जो हरियाणा के अंदर टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज़ हैं उनकी भी जल्द ही अनाउंसमेंट होने वाली है। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। यहाँ पर हमारे एक चहेते मान सिंह गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई दिनों बाद आपके दर्शन हुए, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पर चलिए मैं इसका आंसर अब आपको दे रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसका आंसर। खिलाड़ियों को रोजगार उपलब्ध कराना, जी हाँ, ये जो आपके खेल निदेशालय है उसका कार्य नहीं है। आप आंसर देख लिया है आपने, क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, यहाँ पर था उत्तर प्रदेश निदेशालय का कार्य नहीं है, तो इसका कार्य नहीं है, ये है
खिलाड़ियों को रोजगार उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाता है? जो आपके ट्रेनिंग कैंप लगते हैं उनका आयोजन कब किया जाता है? उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट के थ्रू जो कैंप ट्रेनिंग चलते हैं कब किया जाता है, कितने वर्ष में आयोजन किया जाता है? आपको रिप्लाई करना है। जी जी जी, सबके रिप्लाई आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कौन यहाँ पर रिप्लाई करता है। मैं सभी का स्वागत करता हूं और अगर किसी का नाम ना ले पाऊं तो प्लीज़ इसके लिए थोड़ा सा संयम बना के रखिएगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और चलिए, रिप्लाई आ रहा है, आंसर आ रहा है इसका आपकी स्क्रीन पर। आंसर है प्रत्येक वर्ष। जिन्होंने प्रत्येक वर्ष ए पे क्लिक किया था उन सभी को हार्दिक बधाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। और मैं हर दिन कोशिश करता हूं कि आपके लिए एक नए पैटर्न, एक नए तरीके से नए क्वेश्चंस और आंसर मैं आपके लिए तैयार करके लेके आऊं। मैं कोशिश ये करूंगा कि स्क्रीन पर कम से कम लिखा जाए और आपको जो लाइव क्वेश्चंस हैं वो दिखते रहें। Only 5 seconds left. Otherwise, I'll give to you reply the answer of question number 3. So here is coming your answer. Right answer is B. 1974, 1974 में स्थापना हुई है। Next question on your screen, question number 4. मोहम्मद वसी को किस स्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? मनिष्का जी, बिल्कुल। जो यूपी में अभी टीजीटी का और पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, उनकी तैयारी के लिए मैं क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया हूं। और क्वेश्चंस होते हैं स्पोर्ट्स का, चाहे वो हरियाणा जीके से हो, आपका पंजाब में जो स्पोर्ट्स होती है उससे रिलेटेड हो, या फिर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है कहीं पर भी पुटअप किए जा सकते हैं। तो जो अभी हरियाणा से हैं या फिर आपके पंजाब, आपका उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, तो सबको एक बात तो पता चल गई होगी कि यहाँ पर जो आपका लक्ष्मण पुरस्कार दिया जाता है ये स्पोर्ट्स के जो प्लेयर होते हैं उनको दिया जाता है और ये यूपी सरकार के द्वारा दिया जाता है। सो हेयर इज आई एम जस्ट गिविंग टू यू राइट आंसर, जस्ट राइट आंसर कमिंग ऑन योर स्क्रीन। राइट आंसर इज बेस्ट फिजिक। बेस्ट फिजिक के लिए मोहम्मद वसी को लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस खिलाड़ी को भारोत्तोलन में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? बिल्कुल दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके इन की आने की संभावना पूरी पूरी बनी हुई है, तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ और बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर किताबों के साथ में रेसलिंग करनी पड़ी, किताबों के साथ में बॉक्सिंग करनी पड़ी, और तब कहीं जाकर ये क्वेश्चंस बड़ी मुश्किल से मिले हैं। फिर इनके आंसर भी तैयार करना, टाइपिंग भी करना, और एक नए पैटर्न से, एक नए तरीके से, क्योंकि कुछ साथियों की कंप्लेंट ये आ रही थी कि जो क्वेश्चंस है वो जो चैटिंग आती है नीचे छिप जाते हैं और क्वेश्चंस क्लियर दिखाई नहीं देते। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट कर ये भी बताते रहिए कि आपको ये जो सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं एक नए पैटर्न से, क्या आपको अच्छी लग रही है, और अगर नहीं लग रही है तो आप क्या चेंजेस चाहते हैं। चलिए, क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। हियर इज ललित पटेल। द राइट आंसर ललित पटेल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हियर इज 6। लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किस खिलाड़ी का संबंध क्रिकेट से नहीं है? लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किस खिलाड़ी का संबंध क्रिकेट से नहीं है? इसका मतलब यहाँ पर जितने भी नाम है, राहुल स्प्रू, ज्ञानेंद्र पांडे, आनंद शुक्ला, अभिन्न गुप्ता,
ये सभी आपके लक्ष्मण पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं और यहाँ पर अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। बहुत बढ़िया छोटे भाई। मान सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश कुमार जी वेरी गुड टॉपिक सर जी, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सराहना आपकी और नवल सिंह जी ने भी हमें बधाई दी है, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सब हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार जो हम सीरीज़ लेकर आते हैं आप सबके लिए, आप उसको प्यार देते हैं और इसी तरह अपना प्यार हम पर लुटाते रहिए और हम इसी तरह आपके लिए नए नए ट्रिक्स और नए क्वेश्चंस, और दोस्तों मैं जल्द ही आप सब के लिए जो फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है और क्या क्या एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन्स में और क्या करने से आपको किस मसल्स का बेनिफिट मिलेगा, और जो आपकी ओबेसिटी है या फिर दोस्तों जो भी फिटनेस है, जिम ट्रेनिंग्स वगैरह, ऑल्सो आई विल जस्ट गिव यू प्रोवाइड सम एक्सरसाइज एंड सम स्पेसिफिक डाइट शेड्यूल फॉर योर फिटनेस। प्रगति, थैंक यू। सो answer is coming on your screen. The right answer is Abhinna Gupta. Next question on your screen. लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत खिलाड़ी तथा खेल के संबंध में निम्न में से क्या या कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लक्ष्मण पुरस्कार जो दिया जा चुका है खेल और खिलाड़ियों के संबंध में, यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा यहाँ पर गलत युग्म बना हुआ है। नवल सिंह जी आपने क्या लिखा है? न्यू ट्रिकी भावी में मतलब नई ट्रिक आपको अच्छी लगी, मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया, और आपने जिस भाषा का हो सकता है मे बी मैं उस भाषा से थोड़ा सा अनभिज्ञ मुझे लगा। अर्जुन सिंह जी आपका भी स्वागत है, सबका मैं स्वागत करता हूं। जल्दी से आंसर दीजिए क्योंकि ये ज़्यादा लंबी सीरीज़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर 20 है और यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन नंबर है वो 7 चल रहा है। आई थिंक सबने रिप्लाई कर दिया है और जो भी रिप्लाई कर रहे हैं मैं उन सबका लक्ष्मण और एकलव्य अवार्ड का एस्टैब्लिश्ड ईयर बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे प्रगति जी, बिल्कुल बताएंगे, डोंट वरी। सो हियर इज राइट आंसर इज भैया लाल एथलेटिक्स। यहाँ पर जो भैया लाल एथलेटिक्स यहाँ पर जो दिया था ये युग्म यहाँ पर गलत है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 8। लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत आरपी सिंह का संबंध किस खेल से है? बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। आरपी सिंह, अजम जी थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, खुशामदीद। प्रगति सिंह का आंसर आ गया है, चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं चमकते साहब, काबिलियत से चमकते हैं। वाह 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 वाह, मान सिंह जी बिल्कुल छा गए। चलिए यहाँ पर मुझे एक गीत भी याद आ गया और काफ़ी पुराना गीत था और उसमें कुछ इस तरह के बोलते, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। नहीं अनूप जी चेंज होंगे, बिल्कुल क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, डोंट वरी। चलिए इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, हॉकी। बिल्कुल यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन बी चुना है बिल्कुल सही चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से नहीं है? अनूप जी बात ये है कि जो आपके लिए हम क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में मींस जैसे आपका पुरस्कार है उस पुरस्कार से रिलेटेड जिनको भी पुरस्कार मिले हैं, किसको नहीं मिला है, किस फील्ड में मिला है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हो सकता है मे बी कुछ नए हो और इनके आने के चांसेस बन जाएं। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ लेकर आया हूँ, तैयार की है। लक्ष्मण पुरस्कार किसको मिला है किसको नहीं मिला है, तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से नहीं है? रिप्लाई कीजिएगा फास्ट।
और अपने दोस्तों तक बात पहुंचा दीजिए कि यूपी स्पोर्ट्स जनरल नॉलेज से रिलेटेड, लेटेस्ट जनरल नॉलेज से रिलेटेड, और जो भी यूपी से रिलेटेड आपकी जनरल नॉलेज है, टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन यूपी एग्जाम्स के लिए दोस्तों वो हम लेकर आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उनकी इच्छा पर निर्भर है, हम किसी पर दबाव नहीं बना सकते। लेकिन फिर भी अगर आपको हमारी सीरीज़, हमारे क्वेश्चंस और हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, और लास्ट में एक ऑप्शन है कि आप हमें डिसलाइक भी कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट वांट इंटरेस्ट इन आवर दिस टाइप ऑफ सीरीज़। आरपी सिंह क्रिकेट से है, यहाँ पर अनुज जी आरपी सिंह क्रिकेट से भी है, और आरपी सिंह एक हॉकी के भी खिलाड़ी हुए हैं। कौशल्या जी इंग्लिश मीडियम की सीरीज़ भी लेकर आ रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि सर आप इंग्लिश में बोलते हैं, हम हिंदी मीडियम्स मतलब पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं, तो हमें थोड़ा सा इंग्लिश में कन्फ्यूज़न रहता है, समझ में नहीं आ रहा है। सो प्लीज़ आप हिंदी में क्वेश्चंस लेकर आएँ, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस है वो हिंदी में लेकर आ रहा हूँ। डोंट वरी, मैं इंग्लिश में भी लेकर आऊँगा। जो हमारी बायोलॉजी या फिर जो स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि जो आपकी बायोलॉजी है, आपका एनाटॉमी है, आपकी फिजियोलॉजी है, उनको हम इंग्लिश में ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपने सबने सही आंसर दे दिया है। यहाँ पर जिन्होंने आंसर बताया है डी इज द राइट आंसर, ज्ञानेंद्र पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम भागता हुआ जा रहा है और टाइम हमारे पास कम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम की ही आती है। चलिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस खिलाड़ी को एथलेटिक्स में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? एथलेटिक्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए लक्ष्मण पुरस्कार से किसको नवाजा गया है, आपको बताना है। नाम है यहाँ पर रमेश है, रमेश कुमार यादव है, रविंद्र लाल पांडे, प्रमोद तिवारी। अनूप जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सबको साथ लेकर चलने वाला हूँ, किसी को नहीं छोड़ने वाला। जैसे थ्री इडियट में बोलते हैं ना, जब मैं अपने स्टूडेंट का हाथ पकड़ लेता हूँ तो कभी भी उनको बीच में नहीं छोड़ता, तो मैं आपको कभी किसी को बीच में नहीं छोड़ूंगा। मैं सबके लिए यहाँ पर जैसे आप चाहते हैं वैसे ही क्वेश्चन से लेकर आऊँगा। यस अनूप जी, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बिल्कुल आप सबने सही जवाब दिया है। उपयुक्त सभी जितने भी यहाँ पर ऊपर 3 खिलाड़ी थे, मैं वापस से एक बार उस क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ आपको। नाम देख लीजिए यहाँ पर, रमेश कुमार यादव है, रविंद्र लाल पांडे, प्रमोद तिवारी, इन सब को यहाँ पर जो पुरस्कार है लक्ष्मण पुरस्कार वो मिला हुआ। गुरुजी अपना नंबर भेजो। अपना नंबर आपको यहाँ जो हमने डिस्क्रिप्शन दे रखी है इस वीडियो की, इस लाइव सेशन की, वहाँ डिस्क्रिप्शन में हमने फेसबुक पेज और आपका जो हमारा जो नंबर है वो भी हमने प्रोवाइड करवा रखा है। और आप इस सीरीज़ को फेसबुक पर भी लाइव देख पाएंगे जब ये पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में मैं इसको लाइव करूँगा अपनी फेसबुक पेज पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 11। लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से नहीं है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। अशोक कुमार सिंह, अवनीश कुमार यादव, सैयद अली, नेहा सिंह। लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से नहीं है? Only 5 seconds left. After 5 seconds, I'll just give the reply of this answer, this questions. So next, सबका रिप्लाई आ गया है। आई होप यहाँ पर जो आपने आंसर दिया है उसमें हो गई है गड़बड़, और यहाँ पर है अवनीश कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लक्ष्मण पुरस्कार या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाले खिलाड़ियों को कितनी धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार में कितनी धनराशि, कितना कैश प्राइज खिलाड़ियों को मिलता है?
आप बता सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे 125 क्वेश्चंस होंगे आपके पास में, 125 क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम्स में, और आपको टाइम भी एक जो फिक्स टाइम है वो मिलेगा, और उस फिक्स टाइम में आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक क्वेश्चंस पर सिर्फ आप 1 मिनट ही दें, मुझे मेरे छोटे भाई पर नाज है। थैंक यू मान सिंह भाई जी, आप सभी की ऐसे ही कृपा दृष्टि बनी रहे, छत्र छाया में हम ऐसे ही बने रहें, और हम आप सब के लिए ऐसे ही यहाँ पर तैयारी हमेशा करवाते रहेंगे। सो आई एम जस्ट गिविंग द रिप्लाई ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हियर इज कैश प्राइज, आपका लक्ष्मण पुरस्कार और लक्ष्मीबाई में 25,000 रुपये राशि मिलती है। सर अब अमाउंट इंक्रीज हो गया है, हो सकता है मे बी इंक्रीज हुआ हो, लेकिन जहां मैंने बुक्स में से ये लिखा था तो वहां पर अभी तक यही था। और अगर इंक्रीज हुआ है तो मैं बिल्कुल आपको अगली वीडियो में यहाँ पर अगले लाइव सेशन में आपको बताऊंगा कि कितना इंक्रीज हुआ है। हाँ, लेकिन मैं आप सबको एक और सूचना दे दूं यहाँ पर, इस 25,000 से मुझे याद आ गया है कि आप चैनल पर विजिट कीजिए या ना कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन व्यूअर्स, मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप सबको एक चीज़ याद रखनी है कि जो अभी आपके नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स है उनमें कैश प्राइस जो चेंज हुआ है, आप उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चंस है वो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि नए क्वेश्चंस उनमें से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हेयर इज 30। 13 नंबर क्वेश्चन है सर आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन लक्ष्मण पुरस्कार प्राप्त करने की अर्हता नहीं है? मीन्स यहाँ पर क्या आपका जो योग्य उम्मीदवार होता है लक्ष्मण पुरस्कार प्राप्त करने का, उसके लिए एक एलिजिबिलिटी यहाँ पर नहीं है, वो आपको बतानी है कि वो कौन सी एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर इन चारों में से एक योग्यता ना हो तो उसको पुरस्कार मिलेगा, तो वो योग्यता कौन सी नहीं है इनमें शामिल लक्ष्मण पुरस्कार प्राप्त करने के लिए? सोच समझकर आंसर दीजिएगा। और यहाँ पर एक बिल्कुल आपको एक आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल आपकी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करेगा, और आप बिल्कुल बता सकते हैं कि इसमें इसका राइट आंसर क्या रहेगा। चलिए, राइट आंसर मैं स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूँ। राइट आंसर है, खिलाड़ी कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। देखिए, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, उस पर जो आपकी पढ़ाई है या फिर जो एजुकेशन है उसका कोई प्रेशर नहीं रहता। राजीव गांधी द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन की राशि बढ़ाई गई है। जी हाँ अनूप जी, बिल्कुल बढ़ाई गई है, राजीव की 25 लाख रुपए कर दी गई है। आपका जो अर्जुन अवार्ड है उसके लिए 15 लाख कर दिए गए हैं, और द्रोणाचार्य में एक लाइफ टाइम कैटेगरी होती है और एक आपकी होती है आपका रेगुलर अवार्ड, तो उनमें भी आपका जो कैश प्राइस है वो 15 और 10 कर दिया गया है। तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और बिल्कुल मैंने जो लाइव यहाँ पर जो पुरस्कार हुआ था, जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, कैश अवार्ड और आपका जो स्पोर्ट्स अवार्ड थे, उनकी पूरी की पूरी 1 घंटे की जो वीडियो है वो अपलोड कर रखी है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, लक्ष्मण पुरस्कार तथा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार का वितरण सर्वप्रथम कब किया गया था? प्रगति जी, आपने जो पूछा था उसका अब यहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लक्ष्मण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आप इसको देख लीजिएगा, और आप रिप्लाई भी कर सकते हैं कि किस ईयर में ये पुरस्कार दिए जाने लगे। कौकित पवार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे जहाँ तक माइंड है, मुझे जहाँ तक याद है, ये बिल्कुल आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। हो सकता है मे बी आज 2 और 3 अज़म जी हैं, वो भी हमारे चैनल पर, उड़ान एकेडमी, ये भी बिल्कुल हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे नए व्यूवर्स हैं। सब्सक्राइबर तो अभी नहीं पता चलेगा। चलिए, मैं इसका यहाँ पर रिप्लाई आप सबके लिए लेकर आ रहा हूँ। हियर इज राइट आंसर इज 1974।
प्रगति जी, बिल्कुल आपने जो पूछा था आपका जवाब आपको मिल गया होगा। वर्ष 1974 में यहाँ पर जो आपके पुरस्कार हैं, लक्ष्मीबाई पुरस्कार और आपका लक्ष्मण पुरस्कार, इसकी शुरुआत की गई थी। जयप्रकाश यादव भी, जयप्रकाश यादव जी आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हेयर इज 15 बोल रहा हूँ। चलिए यहाँ पर है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? बिल्कुल, इसका तो रिप्लाई जल्दी से जल्दी आना चाहिए, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन का आंसर। अपने आप ही यहाँ पर आंसर है और अपने आप ही यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है। मुझे यहाँ पर कुमार विश्वास का एक बहुत उम्दा शेर याद आ रहा है। चलिए सुनाऊंगा, आप रिप्लाई कीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उस पर ज़रूर सुनाऊंगा। देखिए, अपने आप को कुछ इस तरह बना लीजिए कि सबको आपके बारे में, जब आपके बारे में सोचें और आपके बारे में कुछ डिसीजन लें, तो कहीं ना कहीं वो ये सोचे कि हाँ, हमने इसके बारे में सोचा क्या था और ये क्या निकला। चलिए क्वेश्चन का यहाँ पर रिप्लाई मैं लेकर आ रहा हूँ। उपयुक्त दोनों, जी हाँ दोनों, आपका जो लक्ष्मीबाई पुरस्कार है और जो आपका लक्ष्मण पुरस्कार है, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के खेल की दुनिया में सर्वोच्च पुरस्कार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 16। निम्न में से कौन खिलाड़ी मान्यवर काशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? मान्यवर काशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, इनमें से कौन सा है, वो आपको रिप्लाई करना है। रिप्लाई कीजिए, तब तक मैं जो कुमार विश्वास का शेर है वो आपको सुना दूं, ताकि आप भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप भी बने रहें और आपका जो एक अंदर जो आपकी विश्वास है, आपका जो आत्मविश्वास है, वो बिल्डअप रहे। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जो बहते बहते ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल था मैं, फूल था मैं, कांटा बनाकर रख दिया और अब कांटे से कहते हो चुभना छोड़ दे। तो दोस्तों, अपने आप को इतना आप लवरेज कर लीजिए अपने विश्वास में और अपने आत्मविश्वास में कि हर कोई आपसे मिलना चाहे, हर कोई आपका कायल बन जाए। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक, आई होप ऑल हैव रिप्लाइड दिस क्वेश्चंस। सो हियर इज राइट आंसर, आनंद शुक्ला। क्वेश्चन पर मैं एक बार फिर लेकर चलता हूँ आप सभी को। यहाँ पर यह पूछा गया था कि जो मान्यवर काशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, तो वो आनंद शुक्ला हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हेयर इज 17 नंबर क्वेश्चन है। मान्यवर काशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था, सबसे पहले किसको दिया गया था? देखिए, क्वेश्चन मैं वही सिलेक्टेड आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे जाएंगे और हो सकता है मैं भी क्वेश्चन इनमें से कोई पूछ लिया जाए। जैसे कि जो आपका जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई और जो पहली बार किस खिलाड़ी को ये दिया गया था। तो जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो 1991-92 में इसकी शुरुआत की गई थी, और सबसे पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये 1991-92 में विश्वनाथन आनंद, जो विश्व स्तरीय एक चैंपियन कह सकते हैं आप, और जिसने कंप्यूटर को भी मात दे दी, ऐसे खिलाड़ी हैं चेस के, शतरंज के। चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो लेकर आ रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। रुद्र प्रताप सिंह को मान्यवर काशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से नवाजा गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हेयर इज 18। मान्यवर काशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत राष्ट्रमंडल, एशियाई, एफ्रो एशियाई खेलों तथा विश्व कप की टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने पर कितने रुपए दिए जाते हैं? रिप्लाई कीजिएगा, आप सबकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। चलिए उल्टी गिनती शुरू करता हूँ। 5, 4,
3, 2, 1, टाइम अप। चलिए, क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर है, 10 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मान्यवर काशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत ओलंपिक खेलों में टीम प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने पर कितने रुपए पुरस्कार दिए जाते हैं? जो मान्यवर काशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ओलंपिक खेलों में या ओलंपिक की स्पर्धाओं में, जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, उन स्पर्धाओं में अगर कोई स्वर्ण पदक जीतता है तो उसको कितने रुपए दिए जाते हैं? थैंक यू नीलम। और चलिए, मैं यहाँ पर एक सबसे बड़ी खास बात बताता हूँ। बात ये है कि कुछ सब्सक्राइबर, कुछ व्यूअर्स हमारे उसमें जो नाम उन्होंने फीड किया हुआ है, या तो किसी बच्चे का, या फिर अपने फियोंसी का, या फिर किसी ने अपने फ्रेंड का, या फिर किसी ने अपनी घरवाली का, और या फिर किसी ने अपने हस्बैंड का। तो सबने अलग अलग कई बार नाम फीड किए रहते हैं। जैसे कि मैं हरियाणा पीटीआई की जब न्यूज़ दे रहा था, तो उसमें मेरे साथ में कई बार ऐसा हुआ। तो मैं सबको एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप जो अपना एक्चुअल नेम है वो आप उसमें एक बार फीड ज़रूर करें, ताकि हमें भी पता चल जाए। चलिए, यहाँ पर मैं इसका रिप्लाई आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। 15 लाख रुपए। और शायद अब ये राशि बढ़ा दी गई है। क्वेश्चन हो सकता है मे बी पुराना हो, तो यहाँ पर जो कैश प्राइज़ की है, मैं इसका बिल्कुल आपको एग्जैक्ट बता दूंगा। लेकिन क्वेश्चन जो ये आया था, एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था, और इस क्वेश्चन को मैंने तैयार किया था, तो यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर 15 लाख था। और हो सकता है मे बी अब इसकी राशि वो बढ़ा दी गई है, तो बिल का इसका मैं आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है आपका है 20। मान्यवर काशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत ओलंपिक खेलों की एकल प्रतिस्पर्धाओं में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितने रुपए दिए जाते हैं? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। रणजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। वाराणसी में आया था, आपके 80 घाट मैंने विज़िट किया था, और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ हैं मैं वहाँ पर रहा, और जो वहाँ फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर जो कोचेज़ हैं, जो प्रोफेसर साहिबान हैं, टी ओनिमा रेड्डी, और एक कृष्ण पंत जी हैं, और एक और हैं, अ, और वहाँ पर जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं हॉकी के सर हैं, मैं उन सबसे मिला था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और यूनिवर्सिटीज़ का जो एनवायरनमेंट मुझे वहाँ पर लगा, विश्वविद्यालय का, काफ़ी सराहनीय और काफ़ी बहुत अच्छा, मैं कहूँगा पेड़ पौधों से घिरा हुआ, बिल्कुल जैसा सुना था वैसा ही उस विश्वविद्यालय को मैंने पाया। चलिए, क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आंसर है यहाँ पर 15 लाख रुपए। मीन्स यहाँ पर वो जो राशि है वो बढ़ा दी गई है। इसका मतलब मैं बीएचयू से ही हूँ सर। अच्छा, चलिए फिर तो बहुत अच्छा हुआ। तो दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको आप जिस भाषा में समझा सकते हैं समझाइएगा। और अगर आपको हमारी सीरीज़ लगती है, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और क्या आप हमें हमारे इस चैनल पर क्या सुधार और चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, तो दोस्तों कोई भी अपने चैनल पर ये नहीं बोलेगा कि डिसलाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लगता, तो आपका राइट है। आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप अपना राइट रखते हैं कि आप हमें डिसलाइक भी कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं, राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट क्वेश्चंस के साथ में।
आप तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।